जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की इस साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हमें पढ़ना है कक्षा 10 में साइंस। और साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है जैसे कोई दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, तो उससे कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं या कुछ संबंधित उससे शब्द होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, इसके पहले हमने लेक्चर में बता चुके हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि दर्पण में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक स्लाइड ओपन है आपके सामने। गोलीय दर्पण में समानतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनकी परिभाषाएं दी गई है। आपके सामने एक गोलीय दर्पण देखो दिया गया है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण में देखो यहां से दर्शाया गया है कि ये वाला यहां से देखो, ये ऐसे यहां तक, और ये बाहर तरफ क्या है, बाहर तरफ इसमें क्या कलई की हुई है, बाहर तरफ क्या कलई की हुई है। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। यदि बाहर तरफ कलाई की होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अंदर तरफ होती है तो उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे यहां पर देखो ये जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है ध्रुव। इंग्लिश में पोल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर जो एफ पॉइंट है, तो एफ पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। फिर इसके बाद जो स्मॉल एफ होता है, यहां से यहां तक, इसको स्मॉल एफ को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। जबकि कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल आर को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और एम एन क्या है? एम एन एक दर्पण है। एम एन क्या है? एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, जिसमें ध्रुव होता है, फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। देखो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए परिभाषाएं आपको दिख रही हैं। परिभाषाएं कौन कौन सी दी गई हैं? परिभाषाएं देखिए, जैसे ध्रुव बताया गया है। ध्रुव हमने बताया आपको कि इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, भाई गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ का एक केंद्र है, केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ही क्या कहते हैं? जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। प्राय इसे पी अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण का ये केंद्र होता है। ठीक है, तो इस केंद्र को ही क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। नेक्स्ट है मुख अक्ष। मुख अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री पर होता है। तो देखो ये जो सीधी रेखा, ये जो आपको सीधी रेखा ऐसे दिख रही है, क्या सीधी रेखा आपको ऐसे दिख रही है? तो इस सीधी रेखा को ही क्या बोला जाता है? इस सीधी रेखा को बोला जाता है मुख अक्ष।
क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या है, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र क्या होता है, तो वक्ता केंद्र यहाँ पे अपने आपको देखो पॉइंट बताएं कि वक्ता केंद्र होता है तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है परावर्तक पृष्ठ। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। यह सी अक्षर से डिनोट किया जाता है, यानी सी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र सी है, इसे ही वक्ता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, फिर इतनी परिभाषा आपने जान ली। अब अगला क्या है, अगला है वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि जैसे ये क्या परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर क्या है, वक्ता केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ध्रुव तक की दूरी है, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं और इसे ही वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो देखो ये वाला होता है, ऐसे होता है गोलीय दर्पण, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को द्वारक बोला जाता है। क्या बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या, जिसे एम से दर्शाते हैं ना, ऐसे था ना एम एल, तो इसी को ये जो था ऐसे, इसी को द्वारक बोला जाता है। अब इसके बाद बात आती है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है। देखो जैसे एक दर्पण है, तो यहाँ पर जो फोकस बिंदु होता है, ठीक है, तो इसके समांतर आती है किरणें और यहाँ पर मिलती है ऐसे। ठीक है, मुख्य अक्ष पर, तो उसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। परावर्तित किरणें अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं। बिंदु के गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात में की जाए तो अब इसी के मुख्य फोकस है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है और यहाँ पर मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी स्मॉल एफ से दर्शाएंगे और इसे फोकस दूरी बोला जाता है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहलाते हैं या कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एफ लिखे हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद छोटे द्वारक, ये आपको ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार से दूरी और उसमें एक वक्ता त्रिज्या में संबंध होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं कि जो फोकस दूरी होती है तो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वक्ता त्रिज्या होती है तो फोकस दूरी की 2 गुना होती है। लिखा वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 गुने के बराबर हो सकती है, या तो ऐसा कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है तो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए देखो, हमने इतनी सारी परिभाषाएं जान ली है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने इसमें केवल आज